अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब। आप देख रहे हैं B1 मिलियनियर यूट्यूब चैनल। डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर की बिगेस्ट कंपनीज में से आती है, जो कि 1978 में बनी। देन 1992 में निशाद ग्रुप ने डीजी खान सीमेंट कंपनी को एक्वायर किया और फेब 2025 के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग डीजी खान सीमेंट कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वह है 6.72 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। बेसिकली डीजी खान सीमेंट कंपनी के जो तीनों प्लांट्स हैं वो तीनों प्लांट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जो कि ड्राई प्रोसेस टेक्नोलॉजी के थ्रू सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसके दो मेन प्लांट्स जो कि पंजाब में ही मौजूद हैं, एक डेरा गाजी खान में मौजूद है और दूसरा खैरपुर साइड पर, एंड तीसरा जो मेन प्लांट है वो है बलूचिस्तान। तो ये सेकंड कंपनी है जिसके दोनों रीजन्स में, नॉर्थ और साउथ में दोनों जगह प्लांट हैं, सेम ऐसे ही जैसे कि लकी सीमेंट ऑपरेट करती है। इनके अलावा जितने भी कंपनीज हैं सबकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो किसी एक रीजन में होते हैं। अगर डीजी खान सीमेंट कंपनी की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो डीजी खान का जो प्लांट है बलूचिस्तान में हब लसबेला, उस प्लांट के थ्रू कंपनी की एक्सपोर्ट्स होती हैं, जो कि ये हब लसबेला वाला प्लांट जून 2018 में इस्टेब्लिश किया गया। और ये डीजी खान सीमेंट कंपनी अपनी एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट और गल्फ में करते हैं। ये डीजीकेसी की बाय कॉल आने के वेरी नेक्स्ट डे ये डीजीकेसी अपर कैप पर गया, मीन्स 10% प्रॉफिट इन अ डे। तो आप भी अगर ऐसे मजीद प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। एंड और बहुत सी B1 बिलियनियर टीम की फैसिलिटीज़ जो कि लिस्ट आपके सामने मौजूद है, आप इनमें से भी कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर। कंपनी के इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर जून 2025 में इस कंपनी का 2025 का साल भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर एनुअल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और अगर हम क्वार्टर बेस बात करें तो क्वार्टर वाइज 7.19 जो EPS कंपनी की बनती है, जो कि रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर 2025 की, जो कि पिछले 8 क्वार्टर्स का अगर डाटा देख लें तो ये 2025 का जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें सबसे हाईएस्ट EPS आई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 8 क्वार्टर्स। और चूंकि कंपनी का साल कंप्लीट हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो EPS कंपनी की आई है, अगर हम उसको एनुअल बेस पर देख लें तो एनुअल बेस पर कंपनी की EPS आई है 19.80, जो कि प्रीवियस 6 ईयर्स का डाटा अगर हम देख लें तो प्रीवियस 6 ईयर्स से सबसे हाईएस्ट EPS कंपनी की 2025 की आई है। वैसे अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो फोर्थ क्वार्टर 2025 का रेवेन्यू में 1% डिक्रीज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द सेम ईयर। लेकिन अगर हम एनुअल बेस पर देख लें तो एनुअल बेस पर भी 2024 का जो रेवेन्यू है उससे 2025 के रेवेन्यू में सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है, जो कि तकरीबन 7 to 8% का इंक्रीज बनता है। तो इंक्रीज रेवेन्यू में ऐसा कोई देखा नहीं गया, लेकिन प्रॉफिट्स में इतना इंक्रीज आखिर देखा क्यों गया? तो कंपनी के प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा हाई आए उसकी कुछ रीजंस हैं। तो डीजी खान सीमेंट कंपनी के प्रॉफिट्स में इतना ज़्यादा जंप किन किन रीजंस की वजह से आया, स्पेशली जो एनुअल बेस पर है और इसी तरह क्वार्टर बेस पर, ये डाटा आपके सामने है। जो पहला मेन पॉइंट है वो है मार्जिन्स। कंपनी के ग्रोस मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए, जो कि 31.8% तक आए, लेकिन अगर रिसेंटली देखा जाए तो इसके मार्जिन जस्ट 7.9% थे। तो यही मार्जिन्स इंक्रीज होने की वजह लोअर कोल प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। और अगर फाइनेंस कॉस्ट को देखें तो फाइनेंस कॉस्ट भी तकरीबन 70% डाउन में गई हैं, मतलब कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी रही हैं। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की डिक्रीज आई। अब इसकी कुछ फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज होने की कुछ रीजन हैं, जिनमें कंपनी का 36% का जो डेट है उसकी रिडक्शन हो गई। एंड सेम इसी तरह ही जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गए उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा फाइनेंस कॉस्ट पर। एंड फर्दर इसी तरह फ्यूचर में भी इनके मार्जिन इंक्रीज होने की, फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर इफेक्टिव टैक्स रेट की बात करें तो अभी 26% इफेक्टिव टैक्स रेट रहा, जो कि प्रीवियसली 44% तक इसकी परसेंटेज रही। एंड इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी काफ़ी रिकवरी देखी गई, काफ़ी इंक्रीज आया, लेकिन वो इंक्रीज आया डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज की वजह से, जो कि आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज देखी जा सकती हैं इस कंपनी में। तो कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी की EPS इंक्रीज होने की रीजंस आपको पता चल गई। कंपनी के रेवेन्यू में ऐसा इंक्रीज नहीं आया जिसकी वजह से EPS इंक्रीज नहीं, बल्कि रेवेन्यू तकरीबन 10% या 8% तक इंक्रीज देखा गया, लेकिन जो EPS है, कंपनी के प्रॉफिट्स है, वो काफ़ी टाइम्स इंक्रीज हो गए। अगर 2024 से 2025 की देखें तो 2024 में जस्ट 1.24 इस कंपनी की EPS रही, जो कि 2025 में 19.80 EPS आ गई। तो अभी के लिए कंपनी की काफ़ी अच्छी सिचुएशन। तो इन्वेस्ट करने से पहले फर्दर एनालिसिस आप खुद भी कीजिएगा। आपको ये एनालिसिस कैसे लगे, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।